हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी लंबी तो नहीं होगी, बट काफ़ी सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी इस छोटी सी वीडियो में। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्टडीज़। मतलब स्टडीज़ में हम लोगों को कुछ ऐसे-ऐसे जगह पे कुछ ऐसे-ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनका मतलब हमको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझना। उसी चीज़ को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो में बनते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा गाइस, वो है हमारा इज एंड आर। क्या होता है ये? जैसा कि आपको पता है कि ये और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरीज है, आप जैसे जो भी इसको जानते हो। तो जैसे अगर हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज अ बॉय, ठीक है, एंड दीज आर बॉयज। क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर हम लोग इसका हिंदी करते हैं, दिस इज ए बॉय, तो इसका हिंदी होता है यह एक लड़का है। वहीं पे जब हम इसका हिंदी करते हैं तो ये होता है ये सब लड़के हैं, है ना। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस थोड़ा सा है लेकिन काम का है। क्या डिफरेंस है कि आई एस जो इज होता है वो सिंगुलर होता है, जबकि ए आर ई आर जो होता है वो आपका प्लूरल होता है, ठीक है। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। इसका हिंदी में भी अगर चाहे, हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है ना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी ज़्यादा वो करेक्ट चीज़ हमको बताता है। जैसे कि इज का अगर हम लोग हिंदी पढ़े, आई एस, इज का हिंदी होता है। वहीं पे जब ए आर ई आर का हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, तो उसका मतलब है नहीं होता है, इसका होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, है और हैं। जैसे यह एक लड़का है, जबकि ये सब लड़के हैं, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस, काफी ज्यादा काम का है चीज। हम लोग सब में है हो सकता है बोल देते हो, काफी सारे बच्चे बोलते हैं, काफी सारे नहीं भी बोलते हैं जिनको समझ होती है। तो जिनको समझ नहीं होती वो वीडियो के थ्रू समझिए कि जो इस है वो है होता है, जो कि आर है होता है। दोनों में डिफरेंस है जो है वो सिंगुलर चीजों को डिनोट करता है, जबकि है एक से ज्यादा चीजों को डिनोट करता है। तो ये डिफरेंस होता है इज और आर में। दोनों का मतलब है नहीं होता है, एक का है और एक का है। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, और दीज आर बॉयज, ये सब लड़के हैं। इज जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, आर जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, हमारे सामने हमारा दूसरा टॉपिक आ चुका है, जो कि है कैन एंड मे। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग हिंदी समझते हैं क्या होता है। सी ए एन, कैन, कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है। और मे का मतलब होता है होना या फिर सकना, ठीक है। और कैन का मतलब भी होता है होना। अलग अलग जगह पे अलग अलग ये मीनिंग देते हैं। तो इन दोनों का यूज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से, कहाँ पे कैन कहाँ पे मे, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो समझना थोड़ा सा बेसिक है कि जो कैन है आपका, सी ए एन, कैन, वो आपका पॉसिबिलिटी को बताता है, और जो मे है आपका वो भी आपका पॉसिबिलिटी को ही बताता है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कैन का जो पॉसिबिलिटी रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, जबकि मे का जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा कम रहता है। नहीं समझ में आया? सेंटेंस से समझते हैं। इतना तो दिमाग में है कि कैन का जो पॉसिबिलिटी वो ज्यादा है और मे का पॉसिबिलिटी कम है। क्या कम है क्या ज्यादा है, सेंटेंस से समझते हैं। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप कि इस काम को मैं कर सकता हूँ, मतलब डेफिनेटली आई कैन डू इट, मतलब डेफिनेटली मैं इस काम को कर सकता हूँ। यस, आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, मुझ में एबिलिटी है, मुझ में पॉसिबिलिटी है इस काम को करने की। बट अगर बात आए मे की, जैसे मे आई डू दिस वर्क,
ठीक है। मे यहाँ पे जो आपका पॉसिबिलिटी को कम कर देता है कि मे आई डू, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, मतलब उसको खुद में श्योर नहीं है ये चीज, वो क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा, या फिर क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा। पॉसिबिलिटी कम है वहां पे, कर भी पाऊंगा नहीं भी कर पाऊंगा, लेकिन आई कैन डू दिस वर्क में ये काम मैं कर पाऊंगा। ठीक है। इसको और ज्यादा डिटेल से भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग फिलहाल यहाँ जो बेसिक चीज है, कम से कम कुछ नहीं से कुछ तो सही है ना। तो बेसिक जो है कैन और मे का डिफरेंस यही है कि कैन का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है और मे का पॉसिबिलिटी कम रहता है, जिसकी वजह से कैन का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा और मे का मतलब होता है थोड़ा कम। दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, बट थोड़ा कम और ज्यादा। तो जहाँ पे हमको श्योरिटी रहती है वहाँ पे कैन यूज करते हैं, जहाँ पे श्योरिटी नहीं रहती है, श्योरिटी नहीं रहती है, वहाँ पे हम लोग मे यूज करते हैं। जैसे मे आई गो आउट, मतलब क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं, उसमें आपको मना भी किया जा सकता है, नो यू कांट, तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है। या फिर यस यू मे गो आउट, तुम जा सकते हो। तो लेकिन अगर हम बोलेंगे क्या, कैन आई गो, तो इसका मतलब है श्योरली कि हाँ आपको जाना ही है, इसलिए आप पूछ रहे हो कैन आई गो। यहाँ पे आपका जो पावर है, पोटेंशियल है वर्ड का, वो ज्यादा पड़ रहा है कि कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। और यहाँ पे जो क्या आप पूछ रहे हो ना, उसका पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और आपको मना नहीं किया जा सकता। कैन आई गो में आपको मना करेगा ही नहीं, बट मे आई गो में आपको मना किया जा सकता है कि नहीं आप बाहर नहीं जाओ, ठीक है। तो चलिए आप लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की ओर, तीसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर बढ़ते हैं कि वो क्या है। ये हिंदी का वर्ड है, सिर्फ इंग्लिश से क्या, हिंदी भी जानना जरूरी है। हिंदी काफी यूजफुल है, हम लोगों को हिंदी सीखना चाहिए अगर नहीं आता है तो, क्योंकि हिंदी से ही इंग्लिश का जन्म हुआ इनडायरेक्टली। क्योंकि हिंदी के जो चीज आप पढ़ते हो, हिंदी के तथ्यों से इंग्लिश को आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं कि वो थर्ड जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या होने वाला है। जैसे इसको आप क्या पढ़ोगे, मे, क्या पढ़ोगे, मे, ये बिंदु देना यहाँ पे सही होगा, मे। देन आएगा आपका मैं। डिफरेंस समझते हो दोनों में, क्या डिफरेंस होता है। ये है मे और ये है मैं, दोनों में डिफरेंस काफी ज्यादा। बच्चों ने मुझे देखा है, मैंने जैसे मैं अपने ट्यूशन क्लासेस जो लेता हूँ बच्चों की, काफी ज्यादा बच्चे इसका तो यूज ही नहीं करते, सिर्फ इसका यूज करते हैं, चाहे वो सेंटेंस के रूप में हो चाहे वो कहीं भी। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, कि वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, क्लास, वर्ग में शिक्षक है, ठीक है। यहाँ पे है तो मतलब एक से ज्यादा शिक्षक है, अगर यहाँ पे है तो वर्ग में शिक्षक है मतलब एक शिक्षक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं है वो मे, एक्चुअली मैं नहीं, मे, वर्ग में शिक्षक है, जिसका मतलब बताया जा रहा है कि उस क्लास के अंदर एक टीचर है, एक शिक्षक है। लेकिन अगर यही बोलेगा कि वर्ग में शिक्षक है, नहीं, मैं सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट को डिनोट करता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। अगर मैं बोलूं मैं एक शिक्षक हूँ, मतलब मैं एक शिक्षक हूँ, डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे मैं होगा ना कि मैं, वर्ग में शिक्षक है और वर्ग में, और यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। समझे इस चीज को, पढ़े इस चीज को। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों मैं कर देते, मैं, वर्ग में शिक्षक हूँ, गलत बात है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं कारक, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, आपको पता ही होगा। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से। अब ये ने में से क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, ये क्या है, ये इसके साइन है, किसके, कारक के। तो ने किसका सार है, कर्ता कारक का, और को कर्म कारक का, से करण कारक का। इसी प्रकार कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, वहां पे जो अधिकरण है ना वो साइन है उसका में, ठीक है। कि जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, में, मैं नहीं, में। ये थोड़ा सा बात है लेकिन काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके राइटिंग स्किल्स को, आप गलत कर देते हो, तो इस चीज को सीखिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।